छात्रों, आज मैं आपको एक वृद्धि स्वर संधि, गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि दे रहा हूँ। यद्यपि मैं आपको यहाँ कुछ बात आपको बताना था। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें सबसे पहले इसी सूत्र का जिक्र है, वृद्धि स्वर संधि का, वृद्धिरादैच। और एक 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 आप देख रहे हैं, ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। यह आपको आज जानकारी हो गई। एक सामान्य ज्ञान भी संस्कृत से बनेगा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है, तो आप कह सकते हैं वृद्धिरादैच। एक ज्ञान जिज्ञे का भी बन जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये वृद्धिरादैच सूत्र कैसा है? सूत्र कई प्रकार के होते हैं, तो ये संज्ञा सूत्र है। कोई आपसे पूछेगा ये कैसा सूत्र है, तो आप कहेंगे संज्ञा सूत्र। इसका नाम है संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र, इसमें जोड़ दिए। एक वृद्धिरादैच को सूत्र पढ़ने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि तोड़ दीजिए, तो वृद्धि और इससे तोड़ेंगे तो निकलेगा आत, अजोर ऐच। ये तीन भाग में टूटेगा तो ये वृद्धिरादैच होगा। वृद्धि आत ऐच, पूरा इसका संधि विच्छेद हो गया। अब कहता है इसको अन्वय कर दीजिए, आत ऐच वृद्धि स्यात्। ये वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों की होती है? तो आत मतलब आ की, और ऐच का मतलब होता है ऐ औच, तो ऐ की और औ की। इस ऐ औच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में ए ऐ औच होता है, तो ऐच है ऐ और औ। तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हुए तीन। कोई पूछेगा आपसे तो आप बता देंगे कि वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों की होती है या कौन से वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं, तो उसका सूत्र है वृद्धिरादैच। यह संज्ञा सूत्र है और ये वृद्धि संज्ञक वर्णों का वर्णन करता है, हमको यह जानकारी देता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो आत ऐच का मतलब आप समझ गए, आत मतलब आ और ऐच का मतलब ऐ औ। ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं और इसकी वृद्धि होती है, यानी ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाए। तो इसीलिए इस सूत्र वृद्धिरेचि पढ़ने से पूर्व इस सूत्र को जानना बड़ा जरूरी था। न तो सीधे लोग पढ़ा देते हैं लेकिन बताते नहीं है कि वृद्धिरादैच भी पढ़िए साथ में। तो यद्यपि संज्ञा सूत्र है, अब ये विधायक सूत्र है। वृद्धिरेचि है, ये विधायक सूत्र है, यानी विधि सूत्र कहिए इसको। वृद्धि संज्ञा करने वाला विधि सूत्र है वृद्धिरेचि। ये कहता है वृद्धि एचि, इसलिए आदेचि परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। कहता है वृद्धि आत, फिर एक कहा कि आत एचि पढ़े, यही आत एच पढ़े। आत मतलब आ और ए और आत एचि, एच मतलब एच, ए ओ ऐ औ। ए हुआ एच, आगे यहाँ च होता है, तो ये चार वर्ण अगर यहाँ इसके बाद हो तो कहता है एक क्रमशः ऐसा हो जाएगा। अब वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण इसमें कौन है? ए है और औ है। देखिएगा तो कहता है, इसको हम इससे लिख सकते हैं कि आ के बाद, अ अथवा आ के बाद अगर ए अथवा ऐ इसमें से कोई भी वर्ण आए तो स्ट्रक्चर में ए ऐसा हो जाएगा। एक पहला स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका कि अ अथवा आ के बाद ओ अथवा औ, इन दोनों में से कोई भी वर्ण आए तो औ हो जाएगा। ये देख रहे हैं ऐ और औ, यहाँ वृद्धि संज्ञक वर्ण है ऐ और औ। एक यह आपको जानकारी मिली। और तीसरा है इसका कि अ अथवा आ के बाद यदि री आए तो उसका आ होता है और उससे उरन रपर से रहता है आर, ऐसा स्वरूप हो जाएगा। ये तीन आप देख रहे हैं, तो आ हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया। ये तीन वृद्धि होने पर होता है जो आप देख रहे हैं, आ ऐ औ। ये वृद्धि, इसीलिए संज्ञा सूत्र पहले जानना जरूरी है। तो ये स्ट्रक्चर आप जान लेंगे तो इसको हम आप उदाहरण के तौर पर बता देंगे कि आप कैसे होता है।
और तो देखा आपने, अभी मैंने पुनः स्ट्रक्चर को लिख करके अ अथवा आ के बाद ए अथवा ऐ दोनों में से कोई भी रहेगा तो ऐ होगा। वृद्धि संज्ञक वर्ण यही है, ए गुण संज्ञक है, वृद्धि है, इसीलिए वृद्धि होगी तो ऐ होगा। फिर इसी सूत्र को, इसी स्ट्रक्चर को मैंने तोड़ा है कि अ ए बराबर है, यानी तत्र जोड़ एव तत्र। तत्र में देख रहे हैं यहाँ पर अ है और यहाँ पर ए है, दोनों मिलकर के ऐ हो गया, है ना, ऐसा। तो ये जो संधि हो गई यहाँ पर वृद्धि संधि, अ और ऐ मिलकर के फिर ऐ हुआ। मत जोड़ ऐक्यम, मतैक्यम, मतैक्यम माने मत में एकता। माँ जोड़े बम, मई बम, आ है यहाँ पर देख रहे हैं, आ है, यहाँ आ है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, और ऐ हो गया, मैवम हो गया। माने इस प्रकार मत करो, माय मैं बम मई बम, ऐसा देखा होगा आपने, वाक्यों में प्रयोग रहता है मई बम माने ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। सदा जो रेब सदैव, जन जोर एकता, जनैकता, लोगों की एकता। इस तरह से फिर दूसरा मैंने अ या आ के बाद वो और देने पर होता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण ये है, ये गुण है, ये वृद्धि है, तो औ वृद्धि होता है, पहले ही बता चुके हैं। तो वन जोरोषधि, बनौषधि, महाजोरोषधि, महौषधि, इन उदाहरणों में आप देखेंगे षष्ठ सामने दिए हैं, इसीलिए किन किन वर्णों के बीच हुई है इसमें वन में देख लीजिए, एक बता देता हूँ। वन में न में अ है और औषधि में ओ है, तो अ और ओ मिल करके औ हो गया है। यही औ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ है, और यहाँ औषधि यहाँ है। फिर यहाँ देख रहे हैं आ और ओ मिल के औ हुआ है, तो महा में आ है, औषधि का ओ, दोनों मिल करके महौषधि। यहाँ पर देख रहे हैं ना, महौषधि, ये दो एकले हैं। तो इस तरह से अ और औ मिल के औ हुआ है। तब जो औदार्जम, औदार्जम का मतलब होता है उदारता, तो औदार्जम उसके लिए शब्द आया। उदारता के साइनोनिम के रूप में समानार्थी शब्द है औदार्जम। औदार्जम का मतलब हुआ उदारता। औदार्जम नया वर्ड है, उदारता के लिए इसका प्रयोग किया है मैंने। उदारता औदार्जम दोनों एक ही अर्थ में है, शब्द अलग अलग है। औत्सुक्यम उत्सुकता से बना है, उत्सुकता शब्द है, उत्सुक से औत्सुक्यम बन जाता है। खे प्रत्येक है उसे लग करके, तब जो औदार्जम तब औदार्जम मतलब तुम्हारी उदारता। महा उत्सुक्यम, महोत्सुक्यम माने महान उत्सुकता, अंदर में जो काफी विह्वलता होती है उसी को उत्सुकता कहते हैं किसी चीज के लिए, क्यूरियोसिटी। उपजोर एति उपैति, देव जोर ऐश्वर्यम देव ऐश्वर्यम, भय जो ऋतः भयार्थ, सुख जो ऋतः सुखार्थ। यहाँ पर आप देखेंगे कोई प्रश्न कर सकता है यहाँ पर कि भाई अ या आ के बाद री रहे तो अर होगा, लेकिन आर हुआ है, ऐसा क्यों? सुख जो ऋतः सुखार्थ, ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा कि कोई पूछ सकता है कि भाई यहाँ तो भयार्थ होना चाहिए, भयार्थ कैसे हो गया? तो इसीलिए जो दीर्घ संधि है वह क्या है, यह गुणापवाद है, इसकी वृत्ति में आई है, ये गुण का अपवाद है, गुण का अपवाद है। अपवाद जो होता है, गुण का अपवाद सूत्र है वृद्धि रेची। तो अपवाद का मतलब होता है जो पहले से है उसका अपवाद सूत्र जो होगा वो अधिक बलवान होता है पहले मूल सूत्र से। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पर गुण होता है वहाँ वहाँ वृद्धि भी होती है, जहाँ जहाँ गुण होता है वहाँ वृद्धि भी आती है, लेकिन हम गुण नहीं करेंगे, वहाँ वृद्धि करेंगे, क्योंकि वृद्धि संज्ञा जो सूत्र है, वृद्धि विधायक सूत्र या गुण सूत्र की तुलना में अधिक बलवान होता है, इसलिए गुण न करके वहाँ वृद्धि की गई है। इसीलिए यहाँ भयर्ता न होकर भयार्ता हुआ है, गुण भी यहाँ आ रहा था और वृद्धि भी आ रही है, तो वृद्धि करेंगे, गुण से वृद्धि अधिक बलवान, यानी अपवाद सूत्र जो होता है सामान्य सूत्र से अधिक बलवान होता है, इसलिए गुण संज्ञा न करके यहाँ वृद्धि की गई है। स्पष्ट हो गया? तो यही इसीलिए आप कह सकते हैं किसी को यहाँ भयर्ता न होकर भयार्ता इसलिए हुआ है। इसलिए त्रिषा जो ऋत त्रिषार्थ, भयार्था का अर्थ हुआ काफी भयभीत, सुखार्था का अर्थ हुआ काफी सुखी, सुख से आतुर, त्रस्त, इतना सुखी है। त्रिषार्था का मतलब काफी प्यासा, थ्रस्टी जो कहते हैं। और प्र जो ऋक्षति प्रार्थति, प्रकृष्ट रूप से कहीं गमन करना, ऋक्षति गच्छति अर्थ में भी होता है, ऋगतौ धातु है। तो आपने देखा ये वृद्धि संधि के इतने सारे उदाहरण हैं और ढेर सारे उदाहरण आपके पास भरे पड़े हैं, आप उनसे बनाएंगे। तव उदार्जम, तव उत्सुक्यम, तस्य उदार्जम, सदैव, तदैव, तथैव, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस पर आएंगे। तथैव, सदैव, इस प्रकार आप वृद्धि संधि के बारे में जानकारी हुई और आप इससे ज्ञान प्राप्त किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पुनः हमें भेज सकते हैं कि सर यहाँ पर बताइए क्या कमी रह गई, उसको मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि कहीं भी बच्चों को दिक्कत नहीं, इसीलिए ये देता हूँ कि इसके माध्यम से वो समझ जाए
कि अ और ए मिलके ऐ कैसे हो गया। तो मैं तत्र में अब पुनः बता दे रहा हूँ कि तत्र में अ है और ए जो यहाँ देख रहे हैं यह ए है, यानी प्लस के चिन्ह जो यह विच्छेद का चिन्ह है, घन चिन्ह इसको बोलते हैं संस्कृत में, घनात्मक चिन्ह है यह प्लस का। यही इससे पहले जो अ है और यहाँ जो ए है, इसके दोनों तरफ दो वर्णों के बीच संधि होती है। तत्र और ए के बीच संधि नहीं है, संधि है अ और ए के बीच में। तो अ ए मिलके ऐ हो गया, ए ऐ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है, हर परिस्थिति में ऐ हो रहा है, ये वृद्धि संधि का सूचक है। तो इसी तरह से यहाँ त में अ है, मत हलंत नहीं होता है, और यहाँ ए है। यही दो वर्णों के बीच संधि होती है, दो शब्दों के बीच नहीं। दो शब्दों के बीच जो होगी उसको समास कहते हैं। ठीक है, तो यह भी आप जान गए। और आज मैं इतना ही अपनी बातों को विराम देता हूँ इन्हीं बातों के साथ। धन्यवाद।